नमो अरिहन्तान् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सब्बसागुणं येषु पंच नमोकारो सब्बपापनाशनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवहि भाग्यवानों, सचमुच में तुम बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछते हो। सवाल नहीं, तुम्हारी जिज्ञासा है, और ऐसी जिज्ञासाएं आप पूछते रहो तो मैं जरूर उत्तर देने का प्रयास करता रहूंगा। हाँ, परंतु एक बात कहूं, ये कोई जरूरी नहीं कि आज तुम सवाल पूछो और कल मैं तुमको उत्तर दे दूं। ये कोई जरूरी नहीं। मैं लंबे लंबे विहार कर रहा हूं और विहार में थक जाता हूं, और मैं कोई भी सवाल का उत्तर देते समय घास काटने की वृत्ति का आदमी नहीं हूं। बड़े दिल दिमाग से उत्तर देता हूं। इस कारण से देरी हो सकती है, इंतजार करना, परंतु उत्तर आपको जरूर मिलेगा। बहुत अच्छा सवाल पूछा कि आपने जो ह्रस्व और दीर्घ स्वरों की बात कही, तो क्या नमस्कार महामंत्र के उच्चारण करते समय जो अक्षर हैं, वर्ण हैं, शब्द हैं, उसके साथ में भी ये नियम लगेगा? हाँ जी, मैंने वहीं पर खुलासा कर दिया है। चाहे वो आगमिक सूत्र हो, चाहे आवश्यक क्रियाओं से संबंधित सूत्र हो, सभी जगह, चाहे कोई स्तोत्र हो, हिंदी में हो, प्राकृत में हो, संस्कृत में हो, इन 3 भाषाओं के संबंध में तो आप पक्का समझे, और चाहे गुजराती में हो, लगभग आपको मैं कह सकता हूं हर जगह ये ही नियम चलते हैं, और ये नियम चलेंगे। यदि इन नियमों के अनुसार हम बोलेंगे तो भैया मेरे, आपसे मैं कहना चाहता हूं, बिल्कुल आप शुद्ध उच्चारण स्तोत्र का, मंत्र का, सूत्रों का आराम से कर पाएंगे। उनके लिए कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात, किसी ने कहा है नमो अरिहन्ताणं, इसमें मैं णम को लंबा जाता हूं ना। भैया, आपको कहना चाहता हूं, आप भी महसूस कीजिए, और यदि आप महसूस करेंगे ना, तो आप भी, फिर मुझको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप लंबा करके बोलिए, फिर आप लंबा करके बोलेंगे। कारण, जब आप णम बोलते हैं ना, तो जो यहां पर स्पंदन पैदा होते हैं, और इन स्पंदनों के कारण से, होठों पर स्पंदनों के कारण से, जो आपके बुद्धि तंत्र पर जो स्पंदनों का धीरे 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 स्पर्श होता है ना, उसका जो एक अलग से आनंद आता है ना, और उस समय, उस आनंद में आप जब निर्विचारता की ओर बढ़ते हैं ना, तब वो अनुभव की चीज है, वो मैं कह नहीं सकता हूं। मगर आपने नोट्स किया कि महाराज लंबाते, बिल्कुल मैं लंबाता हूं। और आपको मैं यह भी कह देना चाहता हूं, मैं तो प्रयोग के लिए भी कभी कभी कुछ शब्दों का विशेष रूप से रुक रुक करके भी, बीच में समय ज्यादा और थोड़ा लेकर के भी प्रयोग करता रहता हूं। मेरे देवताओं, मेरे उस तरफ मत बढ़ना, मगर मैं जो विषय देता हूं उसको जरूर पकड़ना चाहो उसको भी पकड़ो, मगर वो तो मैं अपने आनंद, अपने मस्ती के लिए सूत्रों का जाप, सूत्रों का उच्चारण करता रहता हूं। ये मेरी एक आदत बचपन से ही मेरे गुरु जी महाराज, जिन शासन रत्न श्रीमद विजय समुद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी ने एक डलवा दी, और मैं आज की तारीख में
उस रीति से गुनगुनाने को, उस रीति से बोलने में एक आनंद महसूस करता हूं। यह वो व्यवस्था नहीं है नियम से, परंतु एक मेरे के आनंद, निजी आनंद की बस अनुभूति हमेशा बनी रहे, यही चाहता हूं। मेरे देवताओं, प्राकृत में केवल एक ही प्रकार का स है, वह भी भगवती सीता माता जी में जो स है ना, वो दंत्य स है। वो दंत्य किस लिए है? जब आप उस स को बोलते हो ना, तो आपकी जबान दांत का स्पर्श करती है। सी सी सी, श्वास, दांत, जबान, ये तीनों के तालमेल से ही आप स बोल पाते हो। ऐसे ही एक शब्द है ओम नमः शिवाय, शिवाय, शिवाय। आप जब ये शिवाय के श को बोलते हैं ना, उस समय आपका दांत वांत के साथ उतना संबंध नहीं रहता जितना कि तालु के साथ में आपके श्वास का संबंध बनता है। तो तालु और श्वास, उसके बाद में बोले जाने वाला जो श है, श श श, तालु के साथ में आपके श्वास का स्पर्श, वो ओम नमः शिवाय। तालव्य श को बोलने के लिए यह एक व्यवस्था है। एक तीसरा जो श है, जहां पर क्या शॉर्ट कोन, शॉर्ट कोन, शॉर्ट कोन, जब आप उस श को बोलेंगे ना, तब आप महसूस करेंगे कि आपके श्वास का थोड़ा सा यहां कहीं स्पर्श महसूस हो सकता है। मूर्धा, मूर्धा कहते हैं मस्तक को, और उस जगह से आप सही ढंग से श श श स श श, तीनों के उच्चारण में धीरे धीरे भिन्नता आएगी। आप ला सकेंगे, थोड़ा सा स्पर्श महसूस करेंगे, अपने आप पता लग जाएगा कि ये मैंने श ठीक बोला, ये मैंने श ठीक बोला, ये मैंने स ठीक बोला। ये क्योंकि अभी तक तो आप लोगों ने शायद इस रीति से होता है, यह भी आप लोगों ने सुना नहीं होगा। सुना है, ये संस्कृत व्याकरण का यह नियम है कि ये शब्द इस रीति से बोला जाना चाहिए, इस रीति से बोला जाता है तो शुद्ध है, इस रीति से नहीं बोला जाता है तो अशुद्ध है। परंतु धीरे धीरे अभ्यास कीजिएगा, इतना ही। एक तीसरा सवाल है, और वह तीसरा सवाल स्वाभाविक है, क्योंकि कुलकरों के विषय में अलग अलग मान्यताएं मिलती हैं। मैंने जो 15 कुलकर कहे हैं, वह एकमात्र जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति के आधार पर कहे हैं। जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति का मूल पाठ इस तरीके से है। तीसेणम समाये पश्चिमे तिभाए पलियोव मठ भागावशेषे एत्थर्णम इमे पन्नरस कुलगरा समुपजित्था तंजहा सुमयी पडिस्सुई सीमंकरे सीमंधरे खेमंकरे खेमंधरे विमलवाहने चक्षुमम जसमम अभिचंदे चंदाबे पसेण ही मरुदेवे नाभि उसभे ते। तीसरे आरे के अंतिम चरण में, यानी कि पहले तीसरे आरे के 3 विभाग किए जाते हैं, और 3 विभागों में से पहले के 2 विभाग जब पूरे हो गए, तीसरा विभाग चालू हो चुका, और उसमें भी पल्योपम, एक पल्योपम का जब 8वां हिस्सा, एक पल्योपम का 8वां हिस्सा तीसरे आरे में जब बाकी बचता है, उस समय 15 कुलकर पैदा हुए क्रमशः। बीच बीच में समय का अंतराल तो ले ही लेना, तो वो 15 के नाम मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले कुलकर का नाम था सुमति,
दूसरे कुलकर का नाम है प्रतिश्रुति, तीसरे कुलकर का नाम है सीमंकर, चौथे कुलकर का नाम है सीमंधर, पांचवें कुलकर का नाम है क्षेमंकर, छठे कुलकर का नाम है क्षेमंधर, सातवें कुलकर का नाम है विमलवाहन, आठवें कुलकर का नाम है चक्षुष्मान, नौवें कुलकर का नाम है यशस्वान, 10वें कुलकर का नाम है अभिचंद्र, 11वें कुलकर का नाम है चंद्राभ, 12वें कुलकर का नाम है प्रसेनजित, 13वें कुलकर का नाम है मरुदेव, 14वें कुलकर का नाम है नाभि और 15वें कुलकर का नाम है ऋषभ। मैं मानता हूं कि ऋषभ जी को पहले राजा आदिमम पृथ्वीनाथ मादिमम निष्परिग्रहम, पहले साधु भी थे वे, पहले तीर्थंकर भी थे वे। इस तरीके से आदिनाथ स्वामी जी 15वें कुलकर भी थे, ऐसा जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति में लिखा गया है। परमात्मा ने गणधर भगवंत श्री गौतम स्वामी जी को उत्तर के रूप में यह विधान बनाया है। प्रश्न है, युगलिकों के समय ज्योतिरंगा नामक कल्प वृक्षों का इतना प्रकाश होता था कि सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश दिखता तक नहीं था, तो आपने जो दीपांगा नाम का उस समय दीप शिखा की क्या जरूरत पड़ जाती थी? हेलो भैया, इतना ध्यान रखिए, ये उस समय का वर्णन है। ऐसे तो आपको मैं कितनी सारी चीजें बताऊं कि उस वर्णन को पढ़ने के बाद में अपने को लगता है कि यार जब इनका उपयोग नहीं था तब ये क्यों थे? नहीं, उस समय की प्रकृति का परिचय देना यह हमारे रचनाकार आगमकार महापुरुषों का लक्ष्य है, और वह परिचय देते हुए इस तरीके के भी कल्प वृक्ष होते थे, यह मैं बतलाना चाहता हूं। और दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं, इससे जो सीखना चाहिए वह मैं आपको कहना चाहता हूं। आज की तारीख में आदमी जितना भी प्रकृति पर, यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनको जितना प्रदूषित करता जाएगा, वह दुख प्राकृतिक चीजों को उजाड़ता जाएगा, उसका परिणाम गलत आएगा। और जब प्रकृति स्वाभाविक रूप से अपने चरम स्थिति पर होगी ना, तब यह प्रकृति कितनी निर्मल, कितनी प्रकृति अपने प्रकृति के हिसाब से सब कुछ लुटाने वाली, और जो उसका प्रकृति का प्राकृतिक रूप, स्वाभाविक रूप कल्प वृक्षों में दिखता है ना भैया, वह एक व्यक्तियों के सौभाग्य का और प्रकृति की निर्मलता का, प्रकृति के दूषण रहित होने का स्वरूप है। यह आप समझें। हाँ, उस समय ऐसी बहुत सारी चीजें थी, तो भैया यह तो एक वर्णन है, वह वर्णन बतलाना 10 प्रकार के कल्प वृक्षों का, वह मेरा लक्ष्य था और वो मैंने बताया।